Assalamu alaikum everyone. I hope you all are doing great by the grace of Almighty Allah. तो आज हम दूसरा लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं, लेक्चर नंबर 2 यूनिट नंबर 2 का प्रोटोजोआ, पोरफिरा और सिलेंट्रेटा के बारे में। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था जनरल कैरेक्टर्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटोजोआ। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने वो लेक्चर अच्छी तरीके से देखा होगा और समझा होगा। और यूनिट 1 के नोट्स व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने ऑलरेडी शेयर किए हैं। आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने ऑलरेडी दी रखी है। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 2.1 जनरल कैरेक्टर्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ पोरफिरा। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था जनरल कैरेक्टर्स क्लासिफिकेशन किसका, प्रोटोजोआ का। आज हम पढ़ने जा रहे हैं जनरल कैरेक्टर्स एंड क्लासिफिकेशन पोरफिरा। फर्स्टली हम देखेंगे वर्ड पोरफिरा। पोरफिरा इज डिराइव्ड फ्रॉम 2 लैटिन वर्ड्स। ये जो पोरफिरा है ये डिराइव किया गया है 2 लैटिन वर्ड से निकला है। पोरस मीन्स पोर और वी कैन से ओपनिंग। पोरस मीन्स पोर और वी कैन से ओपनिंग एंड फेर मीन्स टू बियर और टू कैरी। वी कैन से आर टू कैरी। पोरफिरा वर्ड है, ये 2 लैटिन वर्ड से निकला है। पोरस मीन्स पोर और वी कैन से ओपनिंग, फेरी मीन्स टू बियर और टू कैरी। दस पोरफिरा मीन्स पोर बेरिंग एनिमल्स। पोरफिरा को कहा जाता है व्हाट, पोर बेरिंग एनिमल्स। अब हम चलते हैं डिफिनीशन की तरफ। पोरफिरा आर सिंपल। ये पोरफिरन जो होते हैं ये सिंपल होते हैं, मोस्टली ये मैरीन होते हैं, मतलब सी और ओशन वाटर में रहते हैं। मल्टी सेल्यूलर एनिमल्स होते हैं, मतलब कि ये एक से ज्यादा सेल से बने होते हैं। कैरेक्टराइज्ड बाय न्यूमेरस पोर्स और वी कैन से न्यूमेरस पोर्स। उनको कहा जाता है ऑस्टिया। ये मैं अच्छी तरीके से समझाऊं, ऑस्टिया क्या है। ए वेल डेवलप्ड कैनाल सिस्टम। इसमें एक वेल डेवलप्ड कैनाल सिस्टम प्रेजेंट होता है, जो आपको आगे पढ़ना है। ऑस्टिया के बारे में भी आगे बताऊंगा। एंड सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इसमें प्रेजेंट होती है। आप सिंपली याद रखिएगा, पोरफिरा जो है ये 2 लैटिन वर्ड से बना है। पोरस मीन्स ओपनिंग, फेरी मीन्स टू बियर। Therefore, porifera means पोर बेरिंग एनिमल्स। हम पोरफिरा को कहेंगे पोर बेरिंग एनिमल्स। डेफिनेशन इसकी है, पोरफिरा सिंपल होते हैं, मोस्टली ये मैरीन होते हैं, मल्टी सेल्यूलर होते हैं, कैरेक्टराइज्ड बाय न्यूमेरस पोर्स। ऑस्टिया उनको कहते हैं वेल डेवलप्ड कैनाल सिस्टम। इनमें वेल डेवलप्ड कैनाल सिस्टम पाई जाती है। एंड सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इनमें सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाई जाती है। मैं यहां पर आपको अब सिंपल डेफिनेशन इसकी पोरफिरा की मैं इरेज करता हूं। सिंपल डेफिनेशन आपको मैं पोरफिरा की यहां पर दूंगा। सिंपल डेफिनेशन आपको पोरफिरा की यहां पर मैं दूंगा। पोरफिरा की सिंपल डेफिनेशन मैं यहां पर दूंगा। पोरफिरा की सिंपल डेफिनेशन यहां पे मैं लिखूंगा। पोरफिरा आर पोर बेरिंग एनिमल्स। आप सिंपली लिखिएगा, पोरफिरा आर पोर बेरिंग aquatic animals. Porphyra are पोर बेरिंग aquatic animals. पोरफिरा क्या है, पोर बेरिंग aquatic animals। इनको कॉमनली कहा जाता है स्पॉन्जेस, कॉमनली कॉल्ड स्पॉन्जेस। भाई मेरे याद रखना, पोरफिरा को कॉमनली स्पॉन्जेस कहा जाता है। सिंपली अगर 2 मार्क्स की डेफिनेशन आई, आप ये भी लिख सकते हो, पोरफिरा आर पोर बेरिंग एनिमल्स जिनमें स्मॉल न्यूमेरस पोर्स होते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं जो वाटर में रहते हैं, मेनली वो ओशन और सी वाटर में रहते हैं, कॉमनली कॉल्ड स्पॉन्जेस। इसको कॉमनली भाई मेरे स्पॉन्जेस कहा जाता है। एग्जाम्पल यहां पर मैं दूंगा, एग्जाम्पल यहां पर मैं दूंगा साइकॉन की। एग्जाम्पल यहां पर मैं दूंगा किसकी, साइकॉन की। पोरफिरा की एग्जाम्पल क्या है, साइकॉन। अब मैं भाई मेरे आपको डायग्राम के जरिए समझाऊंगा कि साइकॉन में क्या होता है। एग्जाम्पल हम डिफाइन करेंगे, साइकॉन को हम इलाबरेट यहां पर करेंगे थ्रू डायग्राम, इलस्ट्रेट हम करेंगे थ्रू डायग्राम। यहां पर मैं एक्सटर्नल व्यू बनाऊंगा, एक्सटर्नल व्यू बनाऊंगा किसका, साइकॉन का। एग्जाम्पल यहां पर लिखूंगा साइकॉन, साइकॉन। एग्जाम्पल मैं यहां पर लिखूंगा साइकॉन। एक्सटर्नल व्यू बनाऊंगा साइकॉन का। यहां पर मैं एक्सटर्नल व्यू बनाऊंगा साइकॉन का। ये इंटरनल व्यू नहीं है, ये एक्सटर्नल व्यू है साइकॉन का।
भाई मेरे ध्यान रखना, साइकॉन में क्या होता है, जो मैं ऑस्ट्रिया आपको बताया, ये यहां पर मैं ऐसे कुछ बनाऊंगा, इसमें पहले स्ट्रक्चर्स इसके थोड़ी बहुत। भाई मेरे जो ऑस्ट्रिया यहां पर प्रेजेंट होता है, ऑस्ट्रिया यहां पर प्रेजेंट होता है, इस ऑस्ट्रिया से क्या होता है, ऑस्ट्रिया से वाटर एंटर होता है, वाटर एंटर। वाटर कहां से एंटर होता है, ऑस्ट्रिया से वाटर एंटर होता है, ऑस्ट्रिया से वाटर एंटर होता है, और इसमें यहां पर एक कैनाल सिस्टम प्रेजेंट होती है, कैनाल प्रेजेंट होती है, कैनाल प्रेजेंट होती है। ये कैनाल क्या करता है, कैनाल वाटर को फ्लो करता है, वाटर को फ्लो करता है, फ्लो। भाई मेरे ऑस्ट्रिया से वाटर एंटर हुआ, यहां पर जो कैनाल है वाटर को फ्लो करता है, वाटर को फ्लो करने में कौन मदद देता है, कैनाल मदद देता है वाटर को फ्लो करने के लिए। और ये जो कैनाल है ये लाइनेड बाय होती है, लाइनेड बाय, लाइनेड बाय, लाइनेड बाय, लाइनेड बाय कोआनोसाइट्स, कोआनोसाइट्स। और उनको कोआनोसाइट्स को बोलते हैं कॉलर सेल्स, कॉलर सेल्स। भाई मेरे सिंपल आप याद रखिएगा, वाटर एंटर होता है थ्रू ऑस्ट्रिया, कैनाल सिस्टम में वाटर फ्लो करता है, ये जो कैनाल सिस्टम है ये लाइनेड बाय है कोआनोसाइट्स, कोआनोसाइट्स को हम कह सकते हैं, कहते हैं कॉलर सेल्स। यहां पर भाई मेरे होता है प्रेजेंट, यहां पर भाई मेरे प्रेजेंट होता है बेस, और ये बेस होता है अटैच्ड टू, यहां पर जो बेस है अटैच्ड, अटैच्ड टू सबस्ट्रम। अब आप बोलोगे सबस्ट्रम क्या है, मैं आपको अच्छी तरीके से समझाऊंगा। कोई भी सरफेस जिससे ये स्पंज अटैच हो उसको सबस्ट्रम कहते हैं। लाइक यहां पर बोलेगे स्टोन से अटैच होगा, या किसी शल से ये अटैच होगा, कौन, ये साइकॉन, ये अटैच होता है, क्योंकि ये साइकॉन जो है ये सेसाइल होता है, सेसाइल मींस ये फ्रीली मूव नहीं कर पाता, फ्रीली मूव नहीं कर पाता, फ्रीली मूव नहीं करता, इट डज नॉट मूव फ्रीली। भाई मेरे आप याद रखो, ये ऑस्ट्रिया है, इससे वाटर एंटर होता है, ये कैनाल है, यहां पर कैनाल सिस्टम में क्या होता है, वाटर को फ्लो, वाटर फ्लो होता है यहां पर। ये कैनाल जो है ये लाइनेड बाय है कोआनोसाइट्स, जिनको कहते हैं कॉलर सेल्स, जिनका दूसरा नाम कॉलर सेल्स है। यहां पर बेस है, बेस अटैच टू सबस्ट्रम, सबस्ट्रम वो चीज है जिससे ये साइकॉन अटैच होता है। एग्जांपल मैंने दी लाइक स्टोन या शल की, ये जो साइकॉन है ये सेसाइल ऑर्गेनिज्म है, मींस ये फ्रीली मूव नहीं कर पाता है, और जो ये वाटर है ये एंटर करता है, फ्लो करता है किससे, कैनाल सिस्टम से, और बाहर निकलता है यहां से, यहां से बाहर निकलता है, उसको भाई मेरे कहते हैं ऑस्क्यूलम, ऑस्क्यूलम। भाई मेरे आप याद रखिएगा, ये ऑस्ट्रिया ये पोर है, ओपनिंग है, इसीलिए हमने बोला ये पॉरफेरेंस जो है ये पोर बेरिंग एनिमल्स है, जिनमें ओपनिंग होगी, जिनमें सुराख होगा। यहां से भाई मेरे वाटर की एंट्री होती है, वाटर फ्लो करता है थ्रू कैनाल, कैनाल जो है लाइनेड बाय चैनोकोसाइट्स, कोआनोसाइट्स, कोआनोसाइट्स, और इन कोआनोसाइट्स को बोलते हैं कॉलर सेल्स। ये यहां पर बेस है, बेस से अटैच टू सबस्ट्रम लाइक स्टोन शल, मैंने आपको एग्जांपल दी। और ये जो साइकॉन है ये सेसाइल होता है, मींस कि ये फ्रीली मूव नहीं कर पाता। और यहां पर जब वाटर एंटर होता है ये अंदर जाता है साइकॉन के, अब बाहर कहां से निकलेगा, बाहर निकलता है ऑस्कुलम से। ये इंटरनल व्यू नहीं है, आगे हम कैनाल सिस्टम में पढ़ेंगे, थर्ड टॉपिक है आपके यूनिट सेकंड का, उसमें हम ये अच्छी तरीके से पढ़ेंगे कैनाल सिस्टम एटसेट्रा, उसमें आपको इससे ज्यादा अच्छी तरीके से समझ आएगा। आप सिर्फ याद रखिएगा, अभी ऑस्ट्रिया से वाटर एंटर होता है, फिर कैनाल सिस्टम में फ्लो करता है, कैनाल सिस्टम लाइनेड होती है कोआनोसाइट्स, यानी इनको कॉलर सेल्स भी कहा जाता है। यहां पर बेस है, बेस सब अटैच टू सबस्ट्रम होती है। भाई मेरे लाइक स्टोन और शेल की एग्जांपल दी, और मैंने बोला आपसे ये जो साइकॉन है ये सेसाइल होता है, मतलब ये फ्रीली मूव नहीं करता। यहां पर जब वाटर एंटर होता है बाहर कहां से निकलता है, बाहर कहां से निकलता है, ऑस्क्यूलम, वाटर एग्जिट्स, वाटर एग्जिट्स, वाटर बाहर निकलता है यहां से, वाटर बाहर निकलता है यहां से। भाई मेरे मैं उम्मीद करता हूं कि आपने ये डायग्राम अच्छी तरीके से समझी होगी। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे जनरल कैरेक्टर्स, किसके,
जनरल कैरेक्टर्स ऑफ पोरिफेरा। इसके बाद हम पढ़ेंगे जनरल कैरेक्टर्स किसके, जनरल कैरेक्टर्स ऑफ पोरिफेरा। अब हम देखेंगे यहां पर जनरल कैरेक्टर्स ऑफ पोरिफेरा। पहला जो जनरल कैरेक्टर है वो है हैबिटेट। मोस्टली ये हो रहे होते हैं मैरीन, मोस्टली होते हैं मैरीन, मतलब सी आर ओशन वाटर में रहते हैं। यहां पर मैं लिखूंगा सी आर ओशन वाटर में रहते हैं। मोस्टली ये मैरीन होते हैं, लेकिन कुछ जो होते हैं वो फ्रेश वाटर में रहते हैं। समझेगा बेटा आप यहां पर, हैबिटेट मोस्टली मैरीन होते हैं, मतलब ये मोस्टली मैरीन मतलब सी आर ओशन वाटर में ही रहते हैं, लेकिन कुछ फ्रेश वाटर में रहते हैं। एग्जाम्पल है उसकी स्पॉन्जिला। दूसरा कैरेक्टर जनरल कैरेक्टर है इसका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसमें सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यूज एंड ऑर्गन्स आर एब्सेंट। इसमें सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाई जाती है किसमें, पोरिफेरा में, और टिश्यूज एंड ऑर्गन्स इसमें एब्सेंट होते हैं। तीसरा यहां पर जनरल कैरेक्टर है इसका किसका, पोरिफेरा का, सिमेट्री जनरली एसिमेट्रिकल, मतलब ये एसिमेट्रिकल होते हैं, मतलब इक्वल पार्ट्स में ये डिवाइड नहीं होते हैं, लेकिन सम शो रेडियल सिमेट्री। कुछ जो होते हैं उनमें रेडियल सिमेट्री पाई जाती है, मतलब वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो सकते हैं। एसिमेट्रिकल मींस मतलब इक्वल पार्ट्स में अगर हम सेंटर से उनको कट करेंगे वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं होंगे, लेकिन कुछ जो है वो रेडियल सिमेट्री शो करते हैं, मतलब कि ये दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होंगे अगर हम सेंटर से उनको कट करें। पोर्स, ये मैंने आपको बताया, न्यूमेरियस पोर्स कॉल्ड ऑस्टिया। स्मॉल, बहुत सारे स्मॉल पोर्स होते हैं जिनको ऑस्टिया कहते हैं, आर प्रेजेंट ऑन द बॉडी सरफेस। जैसे कि मैंने आपको बताया ऑस्टिया से वाटर एंटर होता है, ये बॉडी की सरफेस पे बहुत सारे पोर्स होते हैं, उसको भाई मेरे क्या बोलते हैं, ऑस्टिया। बहुत सारे पोर्स जो होते हैं प्रेजेंट, उसको ऑस्टिया कहते हैं। ये प्रेजेंट कहां पर होते हैं, बॉडी की सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। ये इसका जनरल कैरेक्टर है। फिफ्थ वन जनरल कैरेक्टर है इसका कैनाल सिस्टम। A characteristic water canal system is present। इसमें एक वाटर कैनाल सिस्टम प्रेजेंट होता है। अब आप बोलोगे वाटर कैनाल सिस्टम क्या होता है, मैंने आपको पहले ही भी बोला। तीसरा यहाँ पर ये तीसरा टॉपिक है आपका कैनाल सिस्टम इन पोरिफेरा एंड सिक्युलर सिस्टम इन पोरिफेरा। वहां पर आपको ये कैनाल सिस्टम अच्छी तरीके से क्लियर होगा, इसमें कितने टाइप्स है एटसेट्रा वो भी आराम से यहाँ पर क्लियर होंगे। अब हम चलते हैं सिक्स्थ जनरल कैरेक्टर की तरफ। अब देखते हैं यहां पर हम जनरल कैरेक्टर नंबर 6, ऑस्क्यूलम, मतलब वाटर लीव्स द बॉडी थ्रू वन और मोर लार्ज ओपनिंग्स कॉल्ड ऑस्क्यूला। जो वाटर है, जैसे कि मैंने बोला ऑस्टिया से वाटर एंटर होता है, ऑस्क्यूलम से वाटर बाहर जाता है। वाटर लीव्स द बॉडी थ्रू वन और मोर लार्ज ओपनिंग्स, एक या एक से ज्यादा ओपनिंग्स होती है इसमें प्रेजेंट, उनको कहा जाता है ऑस्क्यूला। अगर एक से ज्यादा ओपनिंग्स होती है उसको कहा जाता है ऑस्क्यूला, अगर एक ओपनिंग होगी उसको कहा जाता है ऑस्क्यूलम। सेवंथ जनरल कैरेक्टर से यहां पर कोआनोसाइट्स, स्पेशलाइज्ड कॉलर सेल, जैसे कि मैं आपको पहले ही बोला, और कोआनोसाइट्स लाइन पार्ट्स ऑफ कैनाल सिस्टम एंड क्रिएट वाटर करंट्स। यहां पर ये पॉइंट मैं आपको अच्छी तरीके से समझाऊंगा। ये जो कोआनोसाइट्स आर वी कैन से कॉलर सेल्स, ये कैनाल सिस्टम को लाइनड करती है। कैनाल सिस्टम के पार्ट्स, लाइन पार्ट्स ऑफ द कैनाल सिस्टम, कैनाल सिस्टम के पार्ट्स को लाइन करती है एंड क्रिएट वाटर करंट्स। और इन वाटर कर और क्या करती है, क्रिएट वाटर करंट्स। और इन वाटर करंट से क्या होता है मेरे भाई, इन वाटर करंट से ये जो कोई भी ऑर्गेनिज्म पोरिफेरा में पाया जाता हो वो ऑब्टेन करता है फूड एंड ऑक्सीजन, ऑब्टेन फूड एंड ऑक्सीजन। किससे भाई मेरे, इन वाटर करंट से। स्पेशल कॉलर सेल्स आर वी कैन से कोआनोसाइट्स, लाइन पार्ट्स ऑफ द कैनाल सिस्टम, और ये क्रिएट क्या करते हैं, वाटर करंट क्रिएट करते हैं। अब भाई साहब वाटर करंट से क्या होता है, वाटर करंट से ऑब्टेन करता है फूड एंड ऑक्सीजन। अब हम देखते हैं जनरल कैरेक्टर नंबर 6, डाइजेशन। डाइजेशन, इनमें इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन पाई जाती है। सिंपल, स्केलेटन, स्केलेटन कंसिस्ट्स ऑफ स्पेक्यूल्स और स्पॉन्जिन फाइबर्स आर बोथ। अब भाई साहब स्पेक्यूल्स क्या होते हैं, ये टिनी नीडल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, टिनी नीडल लाइक स्ट्रक्चर्स, नीडल लाइक स्ट्रक्चर्स।
भाई साहब स्केलेटन में आप याद रखिएगा, स्केलेटन में स्पेक्यूल्स होते हैं। स्पेक्यूल्स क्या है? स्पेक्यूल्स टिनी नीडल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। और स्पॉन्जिन फाइबर्स मतलब एक स्पॉन्जिन फाइबर्स मींस एक प्रोटीन लेयर, स्पॉन्जिन की एक प्रोटीन लेयर, एक हम कह सकते हैं एक फ्लेक्सिबल प्रोटीन लेयर, फ्लेक्सिबल प्रोटीन लेयर, फ्लेक्सिबल प्रोटीन लेयर हम कह सकते हैं, एक फ्लेक्सिबल प्रोटीन लेयर। सिंपली भाई साहब आप याद रखिएगा, ये जो स्केलेटन है, स्केलेटन कंसिस्ट ऑफ स्पेक्यूल्स मतलब टिनी नीडल लाइक स्ट्रक्चर इसमें प्रेजेंट होते हैं, और स्पंजन फाइबर्स मतलब फ्लेक्सिबल प्रोटीन लेयर इसमें प्रेजेंट होती है, और बोथ या दोनों प्रेजेंट होते हैं किसमें? पॉरिफेरा में। और जो पॉरिफेरा का नर्वस सिस्टम है ये एब्सेंट होता है, पॉरिफेरा में नर्वस सिस्टम एब्सेंट होता है, मींस कि इसमें ब्रेन एटसेट्रा या नर्व कॉर्ड्स एब्सेंट होती है। अब हम चलेंगे जनरल कैरेक्टर नंबर, अब हम यहां पर देखेंगे जनरल कैरेक्टर नंबर 11, रेस्पिरेशन, एक्सचेंज ऑफ गैसेस ऑकर्स बाय डिफ्यूजन मतलब पॉरिफेरा में स्पेशल रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स एब्सेंट होते हैं, इसीलिए इनमें एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो होता है वो होता है ऑकर्स बाय द डिफ्यूजन। अब हम जनरल कैरेक्टर नंबर 12 की तरफ चलते हैं, सर्कुलेशन मतलब इनमें सर्कुलेटरी ऑर्गन प्रेजेंट नहीं होता है। सर्कुलेट वाटर करंट डिस्ट्रीब्यूट्स न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन, वाटर करंट के जरिए, जैसे मैंने आपको पहले ही बोला, वाटर करंट क्या करते हैं? डिस्ट्रीब्यूट न्यूट्रिशन एंड ऑक्सीजन। अब हम जनरल कैरेक्टर नंबर 13 की तरफ चलते हैं, एक्सक्रीशन, मेनली बाय डिफ्यूजन, एक्सक्रीशन भी क्या होती है? मेनली बाय डिफ्यूजन। जनरल कैरेक्टर नंबर 14, रिप्रोडक्शन, इनमें रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल भी होती है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी पाई जाती है। जनरल कैरेक्टर नंबर 15, न्यूट्रिशन, मोस्टली फिल्टर फीडर्स, फिल्टर फीडर्स क्या होता है? दे ऑब्टेन माइक्रोस्कोपिक फूड पार्टिकल्स फ्रॉम वाटर, ये माइक्रोस्कोपिक फूड पार्टिकल्स को ऑब्टेन करते हैं वाटर से, मतलब कि जो फूड पार्टिकल्स होते हैं वाटर में प्रेजेंट उनको ये फिल्टर करते हैं ताकि ये मतलब अपना न्यूट्रिशन हासिल कर सके। फिल्टर करते हैं फूड को, स्मॉल माइन्यूट पार्टिकल्स को फिल्टर करते हैं और उसी से अपनी न्यूट्रिशन करते हैं, मतलब उसी से अपना फूड हासिल करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये 15 जनरल कैरेक्टर्स अच्छी तरीके से समझ आए होंगे। मैंने आपको बोला मतलब रेस्पिरेशन कैसी होती है पॉरिफेरा में, सर्कुलेशन कैसी होती है, हैबिटेट क्या है, ये इसके किसके? पॉरिफेरा के जनरल कैरेक्टर्स है। अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम पॉरिफेरा। अब हम यहां पर पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम पॉरिफेरा। अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम पॉरिफेरा। मैं इरेज करता हूं। अब हम यहां पर पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉरिफेरा। अब हम यहां पर देखते हैं किसकी? पॉरिफेरा की क्लासिफिकेशन। पहले हम देखेंगे किस बेस पे, किस बुनियाद पे इसको क्लासिफाई किया गया है, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, किस बेस पे इसको क्लासिफाई किया गया है, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। पॉरिफेरा आर पॉरिफेरियंस, और वी कैन से पॉरिफेरा, पॉरिफेरियंस आर classified on the basis of, classified on the basis of, on the basis of nature, on the basis of nature, composition, specules and spongin fibers, or we can say skeleton, level of organization, or we can say body organization,
and other structural features and other structural features। भाई साहब, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन हम यहां पर पढ़ रहे हैं। ये जो पॉरिफेरा है ये क्लासिफाई क्यों किए गए? क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। इनका नेचर कैसा है? पॉरिफेरम्स इनको क्लासिफाई किया गया इनके नेचर पे। कंपोजिशन कैसा है किसका? स्केलेटन का। स्पेक्यूल्स कैसे है? बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसी है? और अदर स्ट्रक्चरल फीचर्स। इसीलिए पॉरिफेरियंस को क्लासिफाई किया गया, ताकि इसका किनके बेस पे? नेचर के बेस पे, कंपोजिशन के बेसिस पे। इसीलिए इन पॉरिफेरियंस को क्लासिफाई किया गया। इनको तीन क्लासेस में, तीन ग्रुप्स में हम कह सकते हैं डिवाइड किया गया है। अब यहां पर हम लिखेंगे पॉरिफेरा। इनको थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया गया। पहला है कैलकेरिया। आधे लोग कैल्सीरिया भी पढ़ते हैं, कैलकेरिया है कैलकेरिया। और दूसरा यहां पर हम देखें हेक्सेंटेनिडिया। लीडिया। और तीसरा हम यहां पर पढ़ेंगे डिमोस्पॉन्ज। डिमोस्पॉन्ज मतलब इसको तीन क्लासेस में, सॉरी 30 बोला मैंने, तीन क्लासेस में डिवाइड किया गया है। पहला है कैलकेरिया, दूसरा है हेक्सेंटेनिडिया, तीसरा है डिमोस्पॉन्ज। हेक्सेंटेनिडिया, तीसरा है डिमोस्पॉन्ज। तीन क्लासेस में इसको डिवाइड किया गया है। किसको भाई मेरे? पॉरिफेरा को। कितने क्लासेस में? तीन क्लासेस में, कैल्सीरिया और कैलकेरिया, हेक्सेंटेनिडिया और डिमोस्पॉन्जिया। अब हम इसको अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे क्लास कैल्सीरिया। अब हम एक एक करके इनको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। पहले हम पढ़ेंगे क्लास कैलकेरिया। यहां पर मैं ब्लू से लिखूंगा क्लास कैलकेरिया। CAREA, यस सुकल, ठीक है इसकी कैलकेरिया। भाई मेरे कैलकेरिया मीन्स कैलक्यूरस स्पॉन्जेस। कैलक्यूरियस स्पॉन्जेस, इनको कहा जाता है कैलक्यूरस स्पॉन्जेस। स्केलेटन जो है, स्केलेटन consists of calcareous spicules। इनसे calcareous स्पेक्यूल्स आपको मैंने बोला नीडल लाइक स्ट्रक्चर जो है। स्केलेटन consists of calcareous spicules made of calcium carbonate। made of what? made of calcium carbonate। made of calcium carbonate, CaCO3। फार्मूला है कैल्शियम कार्बोनेट की CaCO3। भाई मेरे हमने देखा कि पॉरिफेरा को तीन क्लासेस में डिवाइड किया गया है। पहला क्लास है क्लास कैलकेरिया, मतलब इनको कहा जाता है, मीनिंग अगर हम देखें, कैल्सीरियस स्पॉन्जेस। स्केलेटन कंसिस्ट ऑफ कैल्सीरियस स्पेक्यूल्स। इसमें कैल्सीरियस स्पेक्यूल्स होते हैं, मतलब कैल्सीरियस स्पेक्यूल्स वो स्पेक्यूल्स होते हैं मेड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, जो बने होते हैं किससे? कैल्शियम कार्बोनेट से। ये पहला पॉइंट था इसमें। स्केलेटन कंसिस्ट ऑफ कैल्सीरियस स्पेक्यूल्स मेड ऑफ व्हाट? मेड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। अब भाई मेरे इसमें दूसरा पॉइंट है स्पेक्यूल्स में भी पहला मैं यहां पर लिखूंगा मैनक्सॉन, MANAXON। स्पेक्यूल्स में भी मैनक्सॉन। दूसरा मैं यहां पर लिखूंगा स्पेक्यूल्स में भी ट्राइएक्सॉन। तीसरा मैं यहां पर लिखूंगा स्पेक्यूल्स में भी टेट्राएक्सॉन।
आप कंफ्यूज हो गए होंगे ये क्या है, ये स्पेक्यूल्स है। पहला स्पेक्यूल हमने देखा, ये इसके टाइप्स है मेनेक्सॉन, ट्राइएक्सॉन एंड टेट्राएक्सॉन। अब हम इसको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। मेनेक्सॉन को हम यहां पर बोल सकते हैं डाइएक्टाइनस, डाइएक्टाइनस। ट्राइएक्सॉन को यहां पर बोल सकते हैं ट्राइएक्टाइन, क्या बोल सकते हैं, ट्राइएक्टाइन। और टेट्राएक्सॉन को बोल सकते हैं यहां पर टेट्राएक्साइन, टेट्राएक्टाइन। भाई मेरे ये जो स्पेक्यूल्स है, ये क्लास कैल्सीरिया है, इनको कहा जाता है कैल्सीरियस स्पॉन्जेस। स्केलेटन में कैल्सीरियस स्पेक्यूल्स होते हैं जो बने होते हैं कैल्शियम कार्बोनेट से। स्पेक्यूल्स में भी जो स्पेक्यूल्स, इनके तीन टाइप्स है। मेनेक्सॉन मतलब उनको डाइएक्टाइनस भी कह सकते हैं, ट्राइएक्सॉन ट्राइएक्टाइनस भी कह सकते हैं, टेट्राएक्सॉन टेट्राएक्टाइनस भी कह सकते हैं। मतलब स्पेक्यूल, मोनोएक्सॉन का मतलब है स्पेक्यूल्स एक डायरेक्शन में होता है, मतलब ओनली वन एक्सिस, स्पेक्यूल्स एक डायरेक्शन में होता है, स्पेक्यूल्स ओनली इन वन डायरेक्शन, स्पेक्यूल्स ओनली इन वन डायरेक्शन मतलब वन एक्सिस, ऐसे लिखते हैं वन एक्सिस। भाई मेरे ट्राइएक्सॉन में जो है स्पेक्यूल्स जो होते हैं, स्पेक्यूल्स तीन डायरेक्शन में होते हैं। स्पेक्यूल्स थ्री specules are present, specules present in three direction, present in three direction, मतलब थ्री एक्सीज होते हैं इसमें, थ्री एक्सीज। मतलब मोनोएक्सॉन आप सिंपल लाइन बोलते हैं, एक एक्सीज होती है इसमें। ट्राइएक्सॉन मीन्स थ्री एक्सीज, यहां से एक, यहां से एक, यहां से मान लो एक। मोनो मीन्स, आप सिंपली ये इतना एक्सप्लेन नहीं करना था लेकिन मैंने किया। स्पेक्यूल्स में भी मोनोएक्सॉन, जिनको डाइएक्टाइनस भी कहते हैं। मोनो आप वर्ड रखोगे याद, वन स्पेक्यूल्स एक डायरेक्शन में होते हैं। ट्राइएक्सॉन स्पेक्यूल्स तीन डायरेक्शन में होती है, थ्री एक्सिस। टेट्राएक्सॉन वर्ड से ही पता चलता है, मोनो वन, ट्राई थ्री, टेट्रा फोर, स्पेक्यूल्स प्रेजेंट इन थ्री डायरेक्शन। ये मैंने आपको सिंपली एक्सप्लेन किया। ये बहुत वास्ट यहाँ पर टॉपिक है स्पेक्यूल्स में, लेकिन मैंने आपको सिंपली आपको एक्सप्लेन किया। यहाँ पर सिंपली मैंने एक्सप्लेन किया। इसमें यहाँ पर लिखेंगे फोर एक्सिस। आप भाई मेरे याद रखना सीधे, स्पेक्यूल्स तीन टाइप के होते हैं। मोनोएक्सॉन मींस डाइएक्टाइनस, स्पेक्यूल्स एक डायरेक्शन में होती है। ट्राइएक्सॉन टेट्राएक्टाइन भी कह सकते हैं। स्पेक्यूल्स प्रेजेंट इन थ्री डायरेक्शन, थ्री एक्सिस इसमें प्रेजेंट होती है। टेट्राएक्साइन मतलब टेट्राएक्टाइन भी इसको कह सकते हैं। स्पेक्यूल्स प्रेजेंट इन फोर डायरेक्शन मतलब इसमें फोर एक्सिस होते हैं। यहां पर मैं इरेज करता हूं। ये जो क्लास कैल्सीरिया है मोस्टली, यहां पर मैं लिखता हूं, पहले मैं इरेज करता हूं, ये मोस्टली स्मॉल साइज्ड होते हैं और मैरीन होते हैं। भाई मेरे अगर मोनोएक्साइन, टेट्राएक्टाइन में आपको कहीं दिक्कत आएगी तो आप मुझे बेझिझक कमेंट करना, मैं आपको हेल्प कर दूंगा इसमें। ये अब एक और पॉइंट यहां पर लिखूंगा, मोस्टली होते हैं भाई मेरे, क्या होते हैं, मोस्टली होते हैं स्मॉल साइज्ड, मोस्टली स्मॉल साइज्ड। कैल्सीरिया में क्या होते हैं ऑर्गेनिज्म, मोस्टली स्मॉल साइज्ड होते हैं और होते हैं मैरीन, क्योंकि पोरिफेरा में ऑर्गेनिज्म जो पाए जाते हैं वो मैरीन होते हैं। मोस्टली स्मॉल साइज्ड होते हैं और होते हैं मैरीन। अब भाई मेरे कैनाल सिस्टम इसमें प्रेजेंट होती है। जो मैंने आपको बोला कि कैनाल सिस्टम आपका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो मैं एक अलग तरीके से पढ़ाऊंगा, क्योंकि वो तीसरे उसमें आता है, तीसरा लेक्चर कैनाल सिस्टम आता है, तीसरा टॉपिक एक्चुअली कैनाल सिस्टम इनमें होगी। कैनाल सिस्टम में भी एस्कोनॉइड, ये आपको कैनाल सिस्टम में पढ़ना है। मैंने यहां पर इसलिए लिखा है ताकि आपको एग्जाम में हेल्प हो जाए। एस्कोनॉइड, साइकोनॉइड एंड लिकोनॉइड। भाई मेरे इसमें कैनाल सिस्टम प्रेजेंट होता है। कैनाल सिस्टम में भी एस्कोनॉइड टाइप, साइकोनॉइड टाइप एंड लिकोनॉइड टाइप हो सकती है। ये मैं अच्छी तरीके से तीसरे लेक्चर में
कैनाल सिस्टम समझाऊंगा, वहां पर ये 3 टाइप्स अच्छी तरीके से मैं एक्सप्लेन भी करूंगा। इनकी जो बॉडी होती है, बॉडी जो होती है, बॉडी इज जनरली सिलेंड्रिकल, बॉडी इज जनरली सिलेंड्रिकल, बॉडी जो है वो जनरली क्या है, सिलेंड्रिकल, और वी कैन से वास्ट शेप्ड, और वास्ट शेप्ड। भाई मेरे पहले में हमने देखा ये जो कैलकेरिया, क्लास कैलकेरिया है, इसमें स्पेक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, स्पेक्यूल्स बनी होती है किससे, कैल्शियम कार्बोनेट से। अब यहाँ पर हमने देखा ये मोस्टली स्मॉल साइज्ड होते हैं और मैरीन होते हैं। भाई हमने यहाँ पर कैनाल सिस्टम देखा, इसमें कैनाल सिस्टम में भी इसमें कैनाल सिस्टम एस्कोनाइड पाया जाता है, साइकोनाइड और लिकोनाइड। इसकी वो बॉडी है वो है सिलेंड्रिकल, इसकी बॉडी जो है वो सिलेंड्रिकल है, और वी कैन से वास्ट शेप्ड बॉडी है। एग्जांपल मैं दूंगा, एग्जांपल में कैल्सीरिया में लिखूंगा यहाँ पर लिकोसोलनिया, लिकोसोलनिया। दूसरे एग्जांपल में दूंगा साइकॉन की, पहली एग्जांपल लिकोसोलनिया, साइकॉन की दूसरी एग्जांपल, इनकी प्रोनाउंसिएशन आप गूगल से भी चेक कर सकते हो, लिकोसोलनिया, और दूसरी एग्जांपल मैंने क्या यहां पर दी, साइकॉन दी। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने क्लास कैल्सीरिया अच्छी तरीके से समझा होगा। अब हम अपने दूसरे क्लास की तरफ चलते हैं, हेक्साटेनिलिडिया, हेक्साटेनिलिडिया दूसरा क्लास। यहाँ पर पहला क्लास हमने पढ़ा क्लास कैल्सीरिया और कैलकेरिया, दूसरा क्लास हेक्साटेनिलिडिया, हेक्साटेनिलिडिया दूसरा क्लास। यहाँ पर मैं लिखूंगा क्लास सेकंड, क्लास सेकंड यहाँ पर मैं लिखूंगा क्लास सेकंड, क्लास हेक्सा, क्लास हेक्साटेनिलिडिया, हेक्साटेनिलिडा। प्रोनाउंसिएशन कभी कभार गलत होती है भाई साहब, आप चेक कर लेना एक बार गूगल से, हेक्साटेनिलिडा, हेक्साटेनिलिडा। मीनिंग 6, यहां पर मैं लिखूंगा इनकी मीनिंग जो है, मीनिंग 6 रेड स्पॉन्जेस, 6 रेड स्पॉन्जेस। जो क्लास हेक्साटेनिलिडिया, हेक्सा से ही समझदार हमें आता है, हेक्सा से ही समझ आता है हमें, ये क्या है, 6 रेड स्पॉन्जेस है भाई मेरे। सिकिल्टन इज मेड ऑफ, अब दूसरा पॉइंट यहां पर लिखेंगे, सिकिल्टन इसका जो बना है, सिकिल्टन इज मेड ऑफ सिलिक्वियस स्पॉन्जेस, स्पेक्यूल्स। ये जो क्लास हेक्साटेनिलिडा है, मीनिंग मतलब 6 रेड स्पॉन्ज इनको कहा जाता है। सिकिल्टन इनमें सिलिक्वियस स्पेक्यूल्स का बना होता है, और भाई साहब ये स्किन मेड अप ऑफ सिलिका, स्पेक्यूल्स मेड अप ऑफ सिलिक, ये सिकिल्टन ये इनको कहा जाता है सिलिशियस स्पेक्यूल्स। मींस सिकिल्टन जो है इसमें, ये स्पेक्यूल्स जो है इसमें, स्पेक्यूल्स जो इसमें है, स्पेक्यूल्स मेड अप ऑफ, हम यहां पर देखेंगे मेड अप ऑफ स्पेक्यूल्स मेड अप ऑफ सिलिका, स्पेक्यूल्स मेड अप ऑफ सिलिका। स्पेक्यूल्स जो बने होते हैं ये मेड अप ऑफ सिलिका से बने होते हैं। अब यहां पर और एक पॉइंट देखेंगे, ये मोस्टली होते हैं मैरीन, ये मोस्टली होते हैं कौन, क्लास हेक्साटेनिलिडा में जो ये ऑर्गेनिज्म आते हैं ये मोस्टली मैरीन होते हैं। पॉरिफेरा में एक्चुअली जो भी ऑर्गेनिज्म आता है वो मैरीन होते हैं, एंड डीप सी एंड लिव्स इन डीप सी। ये कहां पर रहते हैं, डीप सी में रहते हैं। भाई मेरे पहले बोला 6 रेड स्पॉन्ज है, फिर मैंने बोला सिलिशियस स्पेक्यूल्स प्रेजेंट है, मतलब स्पेक्यूल्स मेड अप ऑफ सिलिका है, ऐसा है तो इसकी केमिकल फार्मूला है। मोस्टली ये मैरीन होते हैं और लिव्स इन डीप सी, सी के नीचे गहराई में रहते हैं, और वी कैन से डीप सी फॉर्म्स में रहते हैं। और अगला पॉइंट है भाई मेरे, इसकी जो ये कैनाल सिस्टम है, ये जनरली कैनाल सिस्टम जो है, कैनाल सिस्टम इनमें प्रेजेंट है, इनमें लिकोनाइड
और साइकोनाइड कैनाल सिस्टम पाया जाए, ल्यूकोनाइड और वी कैन से साइकोनाइड। इसमें कैनाल सिस्टम प्रेजेंट होता है, ल्यूकोनाइड कैनाल सिस्टम और साइकोनाइड कैनाल सिस्टम, जो हमें आगे पढ़ना है। और इसमें कोआनोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ फ्लैगेलेटेड चैम्बर्स। कोआनोसाइट्स are present in the form of what? In the form of flagellated, in the form of flagellated chambers. इनमें जो कोआनोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं वो क्या प्रेजेंट होते हैं? इन द फॉर्म ऑफ फ्लैगेलेटेड चैम्बर्स, जिनसे ये जहां पर फ्लैगेलेटेड या कोआनोसाइट्स होते हैं वहां पर फ्लैगेलेटेड चैम्बर्स पैदा होते पाए जाते हैं, ताकि ये फ्लैगेला, जैसे कि ना फ्लैगेला बड़ा है, फ्लैगेला किसके लिए? मूवमेंट के लिए इस्तेमाल होता है, ताकि इन कोआनोसाइट्स से ये अपना फूड और ऑक्सीजन हासिल कर सके, अपने फूड पार्टिकल्स हासिल कर सकते हैं। यहां पर मैं एग्जांपल आपको दूंगा, मैं इरेज करूंगा एग्जांपल। यहां पर क्लास हेक्साटिनलिडा में आपको एग्जांपल दूंगा, हेक्साटिनलिडा में आपको एग्जांपल, भाई साहब मेरे हेक्साटिनलिडा में एग्जांपल दूंगा आपको, यूपलिटिकुला एग्जांपल, यूपलेक्टिला एग्जांपल, भाई साहब यहां पर यूपलेक्टिला है, मीन्स ये वेनस फ्लावर बास्केट, इसको कहा जाता है वेनस फ्लावर बास्केट। और जो भाई साहब दूसरा एग्जांपल, यहां पर दूसरी एग्जांपल मैं आपको दूंगा, हाइलोनिमा, हाइलोनिमा, हाइलोनिमा गिलास रोप स्पंज, गिलास रोप स्पंज। एग्जांपल मैंने दी क्लास हेक्साटिनलिडा में, क्या? यूपलिक्टिला, प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम आती है कभी कभार, यूपलिक्टिला, वेनस फ्लावर बास्केट, हाइलोनिमा, हाइलोनिमा गिलास रोप स्पंज। ये एग्जांपल्स मैं इसलिए बार बार रिपीट करता हूं, ये एग्जाम्स में आते हैं। और आज मैंने ये लेक्चर जो है दिन में रिकॉर्ड किया, बाहर से थोड़ा शोर आ रहा है, आवाज आ रही है, इससे मैं थोड़ा डिस्टर्ब हुआ आज लेक्चर में। मैं एक्चुअली रात में रिकॉर्ड करता हूं, उससे प्रॉब्लम नहीं थी, आज मैंने दिन में रिकॉर्ड किया, इसकी वजह से थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। अब हम तीसरा क्लास पढ़ेंगे, क्लास डिमोस्पोंजिया। थर्ड क्लास हम यहां पर लिखेंगे क्लास स्पोंजिया। थर्ड क्लास हम यहां पर पढ़ेंगे क्लास स्पोंजिया। ये लार्जेस्ट फाइलम है किसका? ये लार्जेस्ट क्लास है फाइलम पॉर्फिरा का। इज द लार्जेस्ट, यहां पर मैं लिखूंगा दिस इज द लार्जेस्ट, दिस इज द लार्जेस्ट, दिस इज द लार्जेस्ट class of porphyra. This is the largest class of what? Class of this is the largest class of porphyra. कौन? क्लास सॉरी यहां पर मैंने स्पॉन्जिया लिखा, डीमोस्पोंजिया, सॉरी डीमोस्पोंजिया, 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 डिमोस्पोंजिया। ये क्या है? लार्जेस्ट फाइलम है किसका? लार्जेस्ट फाइलम है पॉर्फिरा का। सिकिल्टन, इसमें भी भाई साहब सिकिल्टन जो है वो सेल्सियस स्पेक्यूल्स, मतलब इसमें भी भाई साहब ये सिलिकॉन से, इसमें भी भाई साहब मेरे सिलिका से सिकिल्टन प्रेजेंट होता है, मतलब सिलिका से बना होता है, सिलिका से बना होता है, SiO3। इसका जो सिकिल्टन वो भी मतलब बना होता है, मेड अप ऑफ सिलिका, SiO3 इसकी केमिकल फार्मूला है। ये मोस्टली
मैरीन होते हैं, जैसे कि आपको पहले ही मैंने बताया कि पोरिफेरा में जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं ये मैरीन होते हैं, मोस्टली मैरीन होते हैं। क्या होते हैं? मोस्टली मैरीन। और कुछ जो रहते हैं, सम लिव इन फ्रेश वाटर। कुछ जो भाई साहब रहते हैं वो रहते हैं कहां पर? फ्रेश वाटर में। और यहां पर मैं आपको समझाऊंगा कैनाल सिस्टम, इनमें जनरली ल्यूकोनाइड पाई जाती है। इनमें जो कैनाल सिस्टम है ल्यूकोनाइड कैनाल सिस्टम, ल्यूकोनाइड कैनाल सिस्टम इनमें होती है। भाई मेरे डीमोस्पोंजिया आप याद रखिएगा, डीमोस्पोंजिया लार्जेस्ट फाइलम है किसका? फाइलम पोरिफेरा का। और इसका जो स्केलेटन है वो बना है मेड अप ऑफ सिलिका SiO3। ये जो मोस्टली ये ऑर्गेनिज्म इसमें पाए जाते हैं वो मोस्टली मैरीन होते हैं। सम जो कुछ जो रहते हैं वो फ्रेश वाटर में भी रहते हैं। भाई मेरे कैनाल सिस्टम, इनमें ल्यूकोनाइड कैनाल सिस्टम प्रेजेंट होता है। और इनकी जो बॉडी होती है वो शो करती है वेरिएशन इन बॉडी शो वेरिएशन इन शेप एंड कलर। बॉडी शो वेरिएशन इन शेप एंड, जो बॉडी है ये वेरिएशन शो करती है किसमें? शेप और कलर में। और भाई मेरे इसकी जो एग्जांपल है, डीमोस्पोंजिया की एग्जांपल है स्पोंजिला फ्रेश वाटर स्पंज, जिसको कहा जाता है फ्रेश वाटर स्पंज। और इसकी और एक एग्जांपल है यूस्पोंजिया, यूस्पोंजिया बाथ स्पंज को कहा जाता है बाथ स्पंज। भाई मेरे मैंने 3 क्लास बताया आपको, क्लास कैल्सीरिया, क्लास हेक्सेटिनिलिडा, और अब हम पढ़ रहे हैं क्लास डीमोस्पोंजिया। ये लार्जेस्ट क्लास है फाइलम पोरिफेरा का। इसमें भाई मेरे क्या है, ये इसकी जो स्केलेटन बना होता है वो सिलिका का बना होता है। SiO3 केमिकल फार्मूला है। मोस्टली मैरीन होते हैं और सम कुछ जो इसमें डीमोस्पोंजिया में ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं वो भाई मेरे फ्रेश वाटर में रहता है। कैनाल सिस्टम, इनमें ल्यूकोनाइड कैनाल सिस्टम पाया जाता है। जो मैंने आपको बोला मैं अगले 2-3 लेक्चर में वो क्लियर करूंगा, क्योंकि कैनाल सिस्टम तीसरा टॉपिक है आपका, कैनाल सिस्टम एंड स्केलेटल सिस्टम इन पोरिफेरा, वो वहां पर अच्छी तरीके से क्लियर होगा। इनमें जो बॉडी है वेरिएशन शो करती है, मतलब वेरिएशन चेंज करती है, शेप और कलर में इनमें वेरिएशन आता है। एग्जांपल मैंने आपको भाई साहब दी स्पोंजिला फ्रेश वाटर स्पंज, और भाई साहब दी यूस्पोंजिया जिसको बाथ स्पंज कहा जाता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। कभी कभार क्या होता है कि ये जो प्रोनाउंसिएशन होती है, प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम आती है, क्योंकि ये जो आधे वर्ड बहुत ज्यादा टफ होते हैं। आप गूगल से या किसी और चीज ChatGPT एटसेट्रा से इनकी प्रोनाउंसिएशन अच्छी तरीके से देखिएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज का लेक्चर जनरल कैरेक्टर्स ऑफ पोरिफेरा और क्लासिफिकेशन ऑफ पोरिफेरा अच्छी तरीके से समझ आया होगा। और मैं आपके सामने आज एक शायरी पेश करना चाहता हूं। आंखों में नमी है दिल में गम है क्या? आंखों में नमी है दिल में गम है क्या? क्या आपका सिलेबस ज्यादा और टाइम कम है क्या? अगर ऐसा है तो फॉलो कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा ज़ोलॉजी विद मुनीब को, ताकि आपको अच्छी तरीके से वीडियो लेक्चर्स मिल सके। और आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कीजिएगा जहां पर आपको अच्छी तरीके से स्टडी मटेरियल और नोट्स मिलेंगे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।